देखिए प्रीवियस क्लास में हमने कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर को स्टार्ट किया था और कंबशन एंड फ्लेम के बारे में मैंने बताया था कंबशन किसे कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबशन आर देयर बेटा? यस, 3 टाइप्स ऑफ कंबशन आर देयर। व्हिच आर दीस? रैपिड कंबशन, यस, स्पॉन्टेनियस ये 3 टाइप के कंबशन थे जो हमने क्या किए थे, स्टडी किए थे। अब हम इसी चैप्टर को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ कंबशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या चाहिए हमें, 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है कंबशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 3 थिंग्स है जो हमें स्टडी करनी है। कौन कौन सी 3 चीजें होती है, देखो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यस, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमें क्या चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, ऐसा सब्सटेंस चाहिए हमें जो इजीली क्या कर सके, बर्न हो सके। ठीक, यस। सेकंड क्या चाहिए हमें, प्रेजेंस ऑफ, यस, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। और थर्ड क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन, वेट अ सेकंड, इग्निशन टेम्परेचर लिखती हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जो क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, फॉर कंबशन। ठीक है, कंबशन जो है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले देखिए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसका मीनिंग क्या है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो इजीली बर्न हो सके, इजीली फायर कैच करे और हमें क्या प्रोवाइड करे, हीट एंड लाइट प्रोवाइड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास कोई फ्यूल नहीं है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसको हम बर्न कर सकते हैं, तो क्या वहां पे बर्निंग हो सकती है? नो, है ना, बर्निंग नहीं हो सकती। उसके बाद देखो दूसरी, अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं बताइए, एग्जांपल क्या होंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस के, कैरोसिन, गैस, ऑल वुड, अल्कोहल, ये सारे क्या एग्जांपल हो सकते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये है कि इन सब्सटेंस में से अगर कोई एक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है तो कंबशन हो सकता है। अब नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, तो आप बताइए हमें, हमने किसको सपोर्टर ऑफ कंबशन बोला था, सपोर्टर ऑफ कंबशन, यस बेटा, ऑक्सीजन जो है दैट इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है कंबशन के लिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, है ना, एयर क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर में जो बाकी गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन है वो भी तो कंबशन को मेंटेन रख रही है ना। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है तो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा फायर कैच हो जाएगी, है ना। हम बाकी गैसेस की वजह से भी क्या कर सकते हैं, उसको फायर को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। तो इस वजह से देखो क्या चाहिए हमें, एयर चाहिए, है ना, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो हमें एयर भी चाहिए होती है। नाउ थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो, मान लीजिए आपने पेपर को बर्न किया,
ठीक है, जैसे ही आप लाइटर या फिर मैच स्टिक उसके पास ले जाओगे, बहुत जल्दी से पेपर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा मान लो आपने क्या ली है, एक वुड ली है, ठीक है, उस वुड को आप बर्न करोगे, पेपर के कंपैरिजन में वुड के अंदर ज्यादा टाइम लगेगा बर्न होने में, लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। और मान लो आप केरोसिन के पास मैच स्टिक लेके जाते हो, जलती हुई या फिर कैंडल लेके जाते हो, ठीक है, और आपको केरोसिन में आग लगानी है, तो आप क्या करोगे, तब आप जैसे ही उसके पास लेके गए, दूर से ही क्या है, फायर कैच हो जाती है ना, फायर बहुत क्विकली कैच होती है ना केरोसिन के केस में। तो इसका मतलब ये है कि हर सब्सटेंस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बर्न करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे सब्सटेंस एक ही टेम्परेचर पे बर्न हो रहे हैं, किसी सब्सटेंस को ज्यादा आग चाहिए होती है जलने के लिए, किसी को कम चाहिए होती है ना, ईच किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए होती है। तो देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता हो, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, उस लोएस्ट टेम्परेचर को, मतलब सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितने पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं बेटा। इग्निशन टेम्परेचर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। समझ आया क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? यस। अच्छा, लोएस्ट लेते हैं हम या फिर मैक्सिमम लेते हैं? लोएस्ट, यस। तो लोएस्ट टेम्परेचर कोई भी सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो आप ये बताइए बेटा कि जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब्सटेंस कम टेम्परेचर पे ही बर्न हो रहा है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसका मीनिंग क्या है कि वो सब्सटेंस कम टेम्परेचर पे ही बर्न हो रहा है। इट मींस उसको ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, कम हीट देने पर ही वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, बर्न कर सकता है ना। तो वो सब्सटेंस फायर इजीली कैच करेगा या फिर देर से कैच करेगा? इट कैन कैचेस फायर। हाँ, देखो कम इग्निशन टेम्परेचर होगा, इसका मतलब ये है कि देखो रूम टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे फायर कैच होती है, टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। तो टेम्परेचर वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर कि हमें कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो कम टेम्परेचर पे ही बर्न कर जाएगा। किसी का इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत कम है, तो वो क्या है, जैसे ही हम दूर से ही मैच स्टिक लेके जाएंगे, दूर से क्या कर लेगा, वो फायर कैच कर लेगा। इसका मतलब क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हुआ, बहुत जल्दी वो फायर कैच कर सकता है, ठीक है। और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो क्या है, बहुत देर में फायर कैच करेगा। समझ आया? तो बताइए इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए या फिर बहुत हाई होना चाहिए? तो अभी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लो हो टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा लो हुआ ना, तो आप अगर बहुत दूर बैठे हो, बहुत दूर कहीं आग जल रही है, तो उस फ्यूल पे जाके क्या हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी। तो इतना भी कम इग्निशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि हमें फायर को यहाँ पे जलानी है, आग यहाँ पे जलानी है और 1 किलोमीटर दूर जाके आग लग रही है। इतना कम इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि बहुत दूर से ही फायर कैच कर ले, फिर तो हर जगह फायर फायर हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा हाई इग्निशन टेम्परेचर हो। देखो आपने देखा होगा कई बार, अगर आप वुड को बर्न करते हो, वुड कई बार कैसी होती है, वेट हो जाती है, बारिश वगैरह की वजह से गीली हो गई लकड़ी, है ना, तो उसको जलाना डिफिकल्ट होता है ना।
है ना, बहुत देर तक वो जलती नहीं है, आग नहीं पकड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया है, हाई हो गया है। तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि इग्निशन टेम्परेचर इतना हाई हो कि आप उसको जलाते रहो बट आग जलेगी ही नहीं? नहीं, नहीं चाहते हैं हम कि बहुत ज्यादा हाई इग्निशन टेम्परेचर हो, और ऐसा भी नहीं चाहते कि बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर हो। तो कैसा होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर? यस, मीडियम होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यस बेटा, नहीं, उसमें बाकी गैसेस भी मिक्स होती है कुछ अमाउंट में, बट ऑक्सीजन की कंटेंट ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी बेटा वैरी करते हैं, मतलब वो भी डिफरेंट होते हैं कि हम कहाँ पे ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम हाइट्स पे मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन कैरी करके, या फिर हम समुद्र के अंदर जो तैरते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं ना। जो तैराक होते हैं, जो बिल्कुल नीचे जाके मोती लेके आते हैं ना समुद्र से, पढ़ा होगा आपने, समुद्र से मोती निकलते हैं। तो डाइवर्स होते हैं वो, सी डाइवर्स, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, या फिर स्पेस में जाते हैं, तो भी ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो हर सिलेंडर जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब उसका जो कंटेंट है वो क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे कि अगर हम समुद्र में जाते हैं तो उस टाइम जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें स्मॉल अमाउंट में हीलियम गैस मिक्स की जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट, सिर्फ ऑक्सीजन हो जरूरी नहीं होता है ऐसा। वो तो बेटा सिलेंडर में अगर हम किसी भी गैस को स्टोर करते हैं तो वो हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर की जाती है ना, क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करोगे सारी एयर बाहर निकल जाएगी। जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप घर में यूज करते हो, उसको भी क्या किया, आपने देखा होगा कई बार कहीं से लीकेज जाता है तो स्मेल आती है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो गैस वहां से निकल रही है, अगर उसको छोटा सा भी होल मिला कहीं पे भी तो वो गैस वहां से रिलीज आउट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता कि गैस को हम एक बर्तन में रख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम एक जग भर के गैस रख सकते हैं, नो। वो सॉलिड लिक्विड थोड़ी है कि हम उसको इसी तरीके से स्टोर करेंगे। उसको बहुत हाई प्रेशर पे बिल्कुल पैक किया जाता है ना, कि कहीं से उसमें कोई भी होल ना हो गैस की लीकेज का। तो बहुत हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, इन गैसेस को स्टोर किया जाता है। देखो गैसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स, काफी दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए वो एक जगह पे क्या है, इकट्ठे रहते हैं सॉलिड लिक्विड के केस में। बट गैस के केस में जितना स्पेस मिलेगा पार्टिकल्स उतनी ही दूर चले जाएंगे। आपने देखा होगा परफ्यूम जैसे ही आप स्प्रे करते हो, चाहे आपने एक कॉर्नर में कहीं पे स्प्रे किया है, बट उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है ना, फैल जाती है बेटा। वो क्या है, गैस के पार्टिकल्स ही तो है। वो पार्टिकल्स क्या है, पूरे के पूरे रूम में क्या कर गए, स्प्रेड कर गए। मतलब गैस क्या है, जितना स्पेस उनको मिलेगा उतना ही स्पेस क्या कर लेते हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अब आपको मान लीजिए ये गैस के पार्टिकल्स है, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इतना स्पेस मिल रहा है। अब हमने क्या किया, प्रेशर लगाया और इन पार्टिकल्स को पास, तो जैसे ही हम उनको प्रेशर लगाएंगे, मतलब प्रेशर लगाने का मतलब क्या है कि ऊपर से हमने उसको कवर करना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे, तो वॉल्यूम उसको कम मिलेगा, स्पेस कम मिलेगा पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स पास पास आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे वो क्या लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। समझ में आया? नहीं बेटा, मेथड्स होते हैं स्टोर करने के, अपने आप किस तरीके से स्टोर हो जाएगी, हो सकती है अपने आप। क्या आप ऐसे, आप क्या, यही बताया ना बेटा, हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है, जैसे लैब वगैरह में प्रेशर हाई मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर।
तब जाके हम उसको स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही कर लेंगे स्टोर, हमें सारी कंडीशंस नहीं पता ना कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए स्टोर करने के लिए। और फिर हर चीज, हर गैस को स्टोर करने का टेम्परेचर अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, किस कंडीशन पे हमें स्टोर करनी है। ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन करना होता है, और मेंटेन करने के लिए हमें मेजर भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें सारे इक्विपमेंट्स भी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ऐसे ही अगर ऑक्सीजन स्टोर होने लगी तो हम क्या करेंगे, हवा में जाएंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें ऑक्सीजन फिल करेंगे, फिर तो ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होती। अब कोविड की वजह से आपने देखा होगा ना कितनी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। हाँ, इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाए जाते हैं। अगर वो ऐसे ही बन जाते तो किसी के पास ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होती, सब स्टोर करके रख लेते। वो भी लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं ना, एक उनका पार्टिकुलर मेथड होता है। तो अब देखिए आगे, तो देखिए इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न इजीली। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, फायर कैच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए कंडीशन के बिना क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको। आपने सुना होगा इनफ्लैमेबल सब्सटेंस, इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होते हैं इनफ्लैमेबल सब्सटेंस, इनफ्लैमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली बर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मली बताना चाहो कि इनफ्लैमेबल सब्सटेंस क्या होंगे, तो वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लो होगा, बट इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। तो इनफ्लैमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर हो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, कैन बर्न इजीली, और ये इजीली क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। सिंपली आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। तो क्या बताएंगे हम, सब्सटेंस which are having low ignition temperature and can easily catch fire. Yes, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लैमेबल सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस देखो ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अब एक बार देखो लो इग्निशन टेम्परेचर के मैं एग्जांपल बताती हूँ कुछ। ड्राई ग्रास, ठीक है, या फिर इसको स्ट्रॉ भी बोल सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस, एल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, क्लोथ इजीली फायर कैच कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है जिनका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, व्हिच आर हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं, देखिए ड्राई ग्रास, जो सूखी घास फूस होती है ना, जो भी बोलते हैं जिसको हम, चारा जो होता है। हाँ, हाँ, भी है, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं हम, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, बस वर्ड अलग अलग है दोनों। तो देखो इसके एग्जांपल क्या हो गए, ड्राई ग्रास, अल्कोहल, व्हाइट फास्फोरस। अच्छा, फास्फोरस के बारे में मैंने आपको बताया था मेटल्स नॉन मेटल वाले चैप्टर में, कि जो फास्फोरस जिस तरीके से हम सोडियम को किसमें स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में। बताया था सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको कहां स्टोर किया जाता है, केरोसिन के अंडर स्टोर किया जाता है। सिमिलरली फास्फोरस है, उसको अंडर वाटर स्टोर किया जाता है, बताया था बेटा। यस, बताया था मैंने कि फास्फोरस देखो एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
वाटर के साथ वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव है, तो इस वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम उसको वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस भी तो हाईली रिएक्टिव हुआ, एयर की प्रेजेंस में ये भी बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, तो इसका भी इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो। और आपने पढ़ी ये है अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, क्लोथ्स, ये सभी एग्जांपल है जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। अब देखिए हाई इग्निशन टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसमें देखो क्या आ सकता है बेटा, वुड, ठीक है, लकड़ी जो होती है, कोल, चारकोल, पाउडर की, एक्सेट्रा, ये सभी एग्जांपल्स हैं इसके जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। देखो हाई इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो इजीली बर्न नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूर से लाइटर जला रहे हैं और दूर से ही वो फायर कैच कर लेंगे, या फिर हम जरा सा पास ले जाते हैं उसको बर्न कर सकते हैं, नो। इनको हम अच्छे से जब बर्न करेंगे तब जाके क्या होते हैं, ये बर्न होते हैं। मींस इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो देखिए एक तो वुड है एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले ही कि पेपर जो है वो जल्दी बन सकता है, बट वुड जो है उसको जलने में थोड़ा टाइम लगता है। सिमिलरली देखो कॉल, चारकोल, पाउडर केक, तो ये सभी क्या है, एग्जांपल्स है ऐसे सब्सटेंस का जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हाई होता है। बेटा 109 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है और जिसमें से सिर्फ 30 स्टूडेंट लाइव क्लास ले रहे हैं। देखो जो भी आप क्लास ले रहे हो लाइव में जो हो वो नेक्स्ट डे भी क्लास लिया करो बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन क्लास ली और नेक्स्ट दिन नहीं ली है, ऐसे तो आपको खुद समझ नहीं आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे, तो आपने देखी भी होगी रिकॉर्डिंग वाली वीडियो, जो डाउट्स पूछते हैं बच्चे उसकी वॉइस क्लियर नहीं आती है, कई बार नेटवर्क एरर आ जाता है ना, साउंड क्लियर नहीं आता है। तो आप लाइव क्लास में ज्वाइन करा करो ना, ताकि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सको, ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिल जाता है, आंसर मिल जाता है ना, लाइव में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं ना स्टूडेंट और टीचर। आपको क्लास की तरह फील नहीं होता बेटा कि हम डाउट्स भी पूछ रहे हैं मैम से, मैम उसी टाइम रिस्पॉन्स भी दे रही है हमें। लाइव क्लासेस अच्छी है ना वीडियो से, प्रेजेंट रहा करो। ओके, तो अब देखिए हाई इनिशियल टेम्परेचर के एग्जांपल समझ आए बेटा, आप बता सकते हैं अगर मान लो आपको दो सब्सटेंस, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सबका इग्निशन टेम्परेचर पता है, ठीक है, सबका इग्निशन टेम्परेचर फिक्स होता है, बट हम सबका याद नहीं रख सकते ना। पर हाँ अगर आपसे दो सब्सटेंस दे दिए, मान लो आपको ड्राई गैस दे दिया और ड्राई ग्रास, और दूसरा क्या दे दिया आपको, वुड दे दिया, तो आप इन दोनों में से ये बता सकते हो कंपेयर करके किसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, बता सकते हो ना। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर occur during hot summer day। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो फॉरेस्ट फायर है, मतलब आपने देखा होगा जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, फॉरेस्ट में फायर कैच हो जाती है ना। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले ही न्यूज में सुना होगा, अमेज़न जो है उसके जंगलों में आग लग गई थी, है ना, अमेज़न के फॉरेस्ट जो है वहां पे फॉरेस्ट फायर हुआ था।
सुना था। फॉरेस्ट फायर में देखो क्या होता है कि जो ड्राई ग्रास होती है, फॉरेस्ट में क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती है ना, लीव्स झड़ जाती है, उसके बाद वो लीव्स जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद वो आपस में जैसे ही इस तरीके से रब होती है, मान लो हवा चली, वो आपस में क्या हुई, रब हुई, और वो बहुत ज्यादा ड्राई है, ड्राई है, इसका इसका मतलब क्या है, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, थोड़ा सा जैसे ही उनको हीट मिली वैसे ही वो बर्न कर जाएंगे। तो जैसे ही रब होते हैं आपस में लीव, जो ड्राई फॉर्म में लीव प्रेजेंट है, आप देखो, आप हाथ को भी रब करते हो तो आपको हीट फील होती है ना, महसूस होती है ना कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से लीव्स जो है, ड्राई लीव्स, वो आपस में इस तरीके से रब होती है, तो थोड़ी सी भी जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से क्या हो सकती है, फायर कैच हो सकती है। ठीक है, और जैसे ही मान लो ड्राई लीव्स है, वहां पे आग लग गई थोड़ी सी भी, और वो क्या है, एयर के साथ पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाती है, जिससे जितनी भी बुशेस होती है, मतलब झाड़ियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी में वो फायर क्या हो जाती है, कैच हो जाती है। क्योंकि फॉरेस्ट में तो क्या होगा, हर जगह पे प्लांट ही प्लांट है, वुड है हर जगह, और वुड क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बर्न हो सकता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में वो आग क्या है, बहुत तेजी से फैल जाती है, और उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मोस्टली कब होती है, समर डेज के अंदर, गर्मियों में, कि गर्मियों में धूप भी ज्यादा है, अगर धूप ज्यादा है इसका मतलब ड्राई फॉर्म में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो ज्यादा होगा, है ना, लीव्स है या फिर जो भी लकड़ियां गिर गई है नीचे टूट के, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो ड्राई मैटर ज्यादा है, इस वजह से क्या है, वहां पे फॉरेस्ट जो फायर अक्सर होती है। ठीक है, अब देखिए, जो फॉरेस्ट फायर है वो अक्सर होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। मान लो आग लग गई, तो हम उस फायर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मेथड है फायर को कंट्रोल करने की। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तो इतना टाइम नहीं है कि हम इस पूरे टॉपिक को कंटिन्यू कर पाए, मैं आपको जनरली सिर्फ बता देती हूँ कि हम फायर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। देखिए, मान लो फायर है कहीं पे भी, किसी भी तरह की फायर हो सकती है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो फायर है उसका रीजन क्या होता है, तीन कंडीशंस नेसेसरी होती है ना कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए, थ्री सब्सटेंस आर नेसेसरी। तो अगर उन तीनों कंडीशंस को हटा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो फायर है उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी होता है। मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आग लग रही है और उस सब्सटेंस को हम कहाँ ले जाएंगे, वो तो बर्न हो रहा है ना ऑलरेडी। और क्या कर सकते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर को लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस है। अब तो आग लग चुकी है बेटा, बर्न हो चुका है वो सब्सटेंस, तो हमारे पास देखो एक कंडीशन होती है, दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि ऑक्सीजन। मैंने आपको क्या बताया था कि एटमॉस्फेयर में अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा, बाकी गैसेस नहीं होंगी, तो क्या है, हर जगह आग आग लग जाएगी ना, हर जगह पे फायर कैच हो जाएगी। जैसे ही आपने माचिस भी जलाई, वैसे ही क्या है, पूरे एटमॉस्फेयर में फायर कैच हो जाएगी, आग लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई जो है सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो उस आग को रोकने की कोशिश करे। क्योंकि क्या होता है बेटा, कि जो ऑक्सीजन है वो जितना ज्यादा मिलेगा, अगर मान लो कैंडल भी बर्न हो रही है, एक कैंडल को हमने बर्न कर दिया, और उसको जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करोगे, उतनी ही जो फ्लेम है उसकी बढ़ती चली जाएगी, मतलब बर्निंग जो है उतनी ही ज्यादा होगी वहां पे। आपने देखा होगा एक कैंडल, आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 6th 7th में, कैंडल को बर्न किया, उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, है ना। हाँ, जैसे ही ग्लास रखते हैं, आफ्टर सम टाइम, फ्यू सेकंड्स के बाद वो जो कैंडल है वो बुझ जाती है। क्या रीजन है, देखो फ्यू सेकंड्स तक वो क्यों जलती रहती है, जैसे ही हमने कवर किया, उसमें कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा थोड़ा बहुत, जब तक वो ऑक्सीजन उसको मिलेगा तब तक वो बर्न होगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई, वैसे ही बर्न करना क्या कर देगी, वो बंद कर देगी, बुझ जाएगी।
कि ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही कट हुई, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही हम क्या कर देंगे, हटा देंगे वहां से, तो जो फायर है वो क्या हो सकती है, बुझ सकती है। यहाँ से ये बात समझ आई है ना। हाँ, मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो जो फायर है वो कंटिन्यू बर्न नहीं करेगी। तो हम, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम किस तरीके से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको हम क्या कर सकते हैं। यस, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अलग अलग टाइप की बर्निंग के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लीजिए मोस्टली CO2 जो गैस है वो फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कौन सी गैस, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशिंग में हेल्प करती है, तो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यस बेटा, जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं ना आग बुझाने के लिए, जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड बेटा, ये कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो हाँ, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ बेटा, टाइम भी हो चुका है, अब हम अपनी क्लास जो है यहाँ तक ही एंड करेंगे। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो क्लास को, और किसी को टेक केयर, स्टे एट होम, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। लीव द क्लास बेटा, हिमांशी, प्रिंस, विशाखा। हाँ बेटा, आज शाम तक मिल जाएगी आपको PDF। ठीक है, ओके, बाय बेटा। सौरभ, क्लास इज ओवर बेटा। सौरभ, सौरभ, बाय बेटा, बाय। मिहिर, आयुष, सौरभ बेटा, क्लास ओवर हो चुकी है, आप क्यों आ रहे हो बार बार।